पद्य खंड काव्य हिंदी 11th क्लास एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 10 है निर्मला पुतुल, आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के बच्चों के लिए। आरओ भाग 1 एनसीईआरटी का है। केवीएस पीजीटी जो एग्ज़ाम टीचर्स के होते हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। पहला प्रश्न है, आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है? विदेश समाज, आदिवासी समाज, महानगरीय समाज, ब्राह्मण समाज। आदिवासी समाज की ओर इशारा किया गया है क्योंकि कवित्री जो निर्मला पुतुल हैं वह आदिवासी समाज से आती हैं। प्रश्न 2, कवित्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया है? थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, इनमें से सभी। थोड़ा सा विश्वास बचाने की बात उन्होंने की है। प्रश्न 3 है, इसमें है निर्मला पुतुल का जन्म किस परिवार में हुआ था? ईसाई परिवार, पंजाबी, आदिवासी, मुस्लिम। तो मैं पहले बता दी कि आदिवासी परिवार में हुआ है। आदिवासी परिवार से ही संबंधित यह कविता भी है कि किस तरीके से बचाने की बात कही जा रही है। प्रश्न 4 है, और मिलकर बचाएं कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया है? निर्मल सिंह, अशोक सिंह, निर्मल वर्मा, रंजीत सिंह। तो इसको अशोक सिंह ने इसका अनुवाद किया है, रूपांतर किया है कविता को। इसमें प्रश्न 5वां है, प्रश्न 5वां है, आओ मिलकर बचाएं कविता के अनुसार रोने के लिए कितना एकांत बचना चाहिए? अधिक लंबा, झोली भर, मुट्ठी भर, बोरी भर। तो इसमें झोली भर हमें मिलकर जो कविता के अनुसार रोने की बात कही गई है। प्रश्न 6, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग पंक्ति का आशय क्या है? संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग, संथाल परगना की माताओं का रंग, संथाल परगना की होली, संथाल परगना का स्वाभाविक चेहरा। संथाल परगना का स्वाभाविक चेहरा इसमें दिया है, संथाल परगना का स्वाभाविक चेहरा को बताया गया है। प्रश्न 7 करेंगे हम, इसमें प्रश्न 7 को है, अगला है इसमें 7 नंबर 7 है, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री ने अपने बस्तियों को किससे बचाने हेतु प्रेरित किया है? शहर की आबो हवा से, नंगी होने से, हड्डियां में डूबने से, इनमें से सभी को बचाने की बात उन्होंने निर्मला पुतुल ने कही है। आओ मिलकर बचाएं कविता के रचयिता कौन हैं? दुष्यंत कुमार, निर्मला पुतुल, त्रिलोचन, कबीर। तो इसमें निर्मला पुतुल हैं जो कि आदिवासी समाज से आती हैं, उन्होंने इस कविता को लिखा है। प्रश्न 9 है, आओ मिलकर बचाएं कविता में भाषण में झारखंडीपन का क्या अभिप्राय? झारखंड के लोगों के स्वाभाविक बोली, झारखंड के लोगों का पहनावा, झारखंड के लोगों का रहन सहन, झारखंड का त्यौहार। तो इसमें है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली को कहा गया है। इसमें बहुत ही कम समय में अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। 10, आओ मिलकर बचाएं कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? नागपुरी, संथाली, कुड़ुक को क्या है? गोरठा। संथाली भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। इसमें है खोरठा, इसमें कोठा है, कुड़ुक है, संथाली है, नागपुरी है, तो संथाली का प्रयोग किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, 11 प्रश्न को हम करेंगे, कवित्री ने वर्तमान दौर को क्या कहा है? अविश्वास भरा, अंधा अनुकरण भरा, अंधविश्वास भरा, फैशन भरा। तो हमने अविश्वास भरा कहा है। 12 है, शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर किन लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है? गरीब लोगों की, ग्रामीण की, झारखंडी लोगों की, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंडी लोगों की इसमें दिनचर्या में ठहराव आ गया है क्योंकि आदिवासियों के बारे में इसमें लिखा गया है। प्रश्न 13 है, कवित्री किसे अमर्यादित होने से बचाने का आह्वान करती हैं? अपने परिवार, अपने समाज, अपने संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। तो अपने संस्कृति को बचाने का आह्वान करती हैं। प्रश्न 14, प्रस्तुत अवतरण में कवित्री ने किसके प्रति चिंता उजागर की है? अपने प्रति, देश के प्रति, शिक्षा के प्रति, संथाली के प्रति। तो संथाली समाज के प्रति उन्होंने इस बात को उजागर करने की कोशिश की है क्योंकि आदिवासी संथाली समाज से ही आते हैं। प्रश्न 15 है, शहर का वातावरण कैसा होता है? शुद्ध, प्रदूषित, अच्छा, बेकार। शहर का वातावरण प्रदूषित होता है लेकिन गांव का वातावरण जो है वो शुद्ध होता है। 16 है, प्रकृति के विनाश के कारण कौन अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं? लोग, कवि, लेखक, आदिवासी प्रकृति के विनाश के कारण अपना अस्तित्व, अपना जो जीवन है, जो उनका रहन सहन है, वह खोते जा रहे हैं। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे भी करना जरूरी है। प्रश्न पहला है, अन्य प्रश्न, आओ मिलकर बचाएं कविता की कवित्री कौन है? निर्मला पुतुल है,
आओ मिलकर बचाएं कविता का संथाली भाषा से हिंदी अनुरूपांतरण किसने किया है? अशोक सिंह ने किया है। कवित्री किस समाज से ताल्लुक़ रखती है? संथाली आदिवासी समाज से। कवित्री ने अपनी कविता में किस समाज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को बेबाकी से प्रकट किया है? आदिवासी समाज को बेबाकी से उन्होंने प्रकट किया है, निर्मला पुतुल ने। प्रश्न 5 है, कवित्री ने किसके जीवन के अनछुए पहलुओं से परिचय कराया? आदिवासी समाज के। 6 है, संथाली आदिवासी समाज की भाषा क्या है? झारखंडी भाषा होती है उनकी। अगला है, इसमें इस कविता की भाषा में कौन सा पन झलकता है? झारखंडी पन झलकता है। कवित्री के अनुसार यह कैसा दौर है? अविश्वास भरा दौर है। बस्तियों की नंगी होने की कवित्री का क्या तात्पर्य है? वृक्ष विहीन यानी बिना पेड़ के। बस्तियां विहीन होने का मतलब होता है कि जो जंगलों से पेड़ पौधों को भी काटा जा रहा है, इसलिए ऐसा कहा गया है। प्रश्न 10 है, कवित्री को पूरी बस्ती के किस में डूब जाने का डर है? शराब के नशे में, क्योंकि संथाली लोग जो हैं वो शराब के नशे में मस्त हो जाते हैं, उन्हें किसी का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। उसे उजागर करने के, उसे जागृत करने की कोशिश इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, नाचने गाने के लिए कैसे आंगन की आवश्यकता है? खुले आंगन और खुले स्थान की आवश्यकता होती है। प्रश्न 12 है, धनुष की डोरी किसका प्रतीक है? शिकार का। अगला है, कवित्री के अनुसार रोने के लिए क्या चाहिए? मुट्ठी भर एकांत चाहिए, शांति चाहिए। 14 है, बूढ़ों को किस चीज़ की आवश्यकता है? शांति की आवश्यकता होती है। 15, प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण किसका समाज संकट में है? आदिवासियों का समाज जो है संकट में है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, यहाँ वहाँ लोग घर बसाए जा रहे हैं। 16 है, आज के युग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्या करने लगा है? अविश्वास करने लगा है। 17 है, कवित्री लोगों से कैसे रहने का आग्रह करती है? मिलजुल कर रहने का वह आग्रह करती है। 18 है, आदिवासी किस पर निर्भर करते हैं? प्रकृति पर निर्भर करते हैं। 19 है, मन का हरापन में हरापन किसका प्रतीक है? हरापन का मतलब ही होता है जीवन में खुशियां छा जाना। प्रश्न 20 है, भीतर की आग किसका प्रतीक है? आदिवासी के अदम्य साहस, वीरता, ऊर्जा का प्रतीक है। भीतर जो आग होना यह आदिवासियों का अदम्य साहस और अदम्य वीरता, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। 21 है, प्रकृति के विनाश के कारण कौन अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं? प्रकृति के विनाश के कारण, पेड़ पौधों के कारण जो आदिवासी समाज है वह अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। इसमें अगला प्रश्न करेंगे हम, कवित्री संथाली समाज के लोगों से क्या बचाने का आह्वान करती है? अपनी संस्कृति को बचाने का आह्वान करती है, लोगों को जागरूक करती है। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर किन लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है? झारखंडी लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है। मिट्टी का क्या गुण है? मिट्टी का गुण जो होता है सौंदापन होता है। निर्मलता किसका गुण है? निर्मलता नदियों को कहा गया है। नदियाँ जो होती हैं निर्मल होती हैं, स्वच्छ होती हैं, पवित्र होती हैं, उन्हें कहा गया है। इस तरीके से आज हमारा पूरे प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।